बोलते नहीं हैं माननीय सज्जन के बारे में। तो ये सज्जन जो हैं अपने द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम को बुला करके और उसमें ये बोलते हैं, उसमें इनको खंडन करना था। और जब आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से नशे में धुत है, पूरी तरह से नशे में है। जब आप इनकी बातचीत को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नशे में है। ये शराब पी करके एक्टिंग भी करते हैं, अब तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सब कुछ को। वहां पे ये बोल रहे हैं कि आपने दबंग कहा तो दबंग से मेरे मुझे याद आया कि हमारी इंडस्ट्री में एक और दबंग है। नाम नहीं लिया उसने, लेकिन उन्होंने मेरी आलोचना की है, हर जगह जाकर के अपना रोना रो रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। और वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत तेज नहीं है, चतुर नहीं है। अगर वो चतुर होते तो मेरी आलोचना नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी आलोचना नहीं करने से उन्हें काम मिल जाएगा, और काम मिल जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएगा तो उनकी जिंदगी बढ़िया ऐशो आराम में गुजरेगी। ये कहना चाहता है ये शख्स कि अगर वो हमसे बना के चलेगा, मतलब हमसे रिश्ते को ठीक करके चलेंगे तो उनका फायदा होगा, और अगर हमसे रिश्ते उनके खराब होंगे तो उनको नुकसान होगा। इसीलिए वो इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। ये संदेश दे रहे हैं वो न सिर्फ उस डायरेक्टर को, अभिनव कश्यप को बिना नाम लिए हुए, न सिर्फ उनको ये संदेश दे रहे हैं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये अपने अंदाज में संदेशा भेज रहे हैं कि अगर कोई हमसे दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत की तो वही हस्र कर दूंगा जो हमने अभिनव कश्यप का किया है। उसे काम नहीं मिल रहा है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और हम काम करने नहीं देंगे। और उसका ये अकाउंट देते हैं कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, फिर जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, फिर उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो कोई अब काम अभिनव कश्यप को नहीं देंगे। तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अच्छा, मतलब यही लोगों की तकदीर तय करता है, यही लोगों के बारे में ये सोचता है कि ये किसी को बना सकता है, ये किसी को बिगाड़ सकता है। असल में कुछ 2 टके के चरित्रहीन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने इस शख्स को सराखों पर बिठा रखा है और इसे महान बना दिया है। एक से एक फ्लॉप फिल्में आई इसकी, और अब तो 2020 के बाद दर्शक थूकते भी नहीं हैं। जिसको कहते हैं थूकना ना, थूकने के लिए भी मल्टीप्लेक्स नहीं जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो देखना नहीं, नेटफ्लिक्स पे अब ये सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे कुछ कर दें। सिकंदर आई चली गई, किसी को पता नहीं चला। तो प्रायोजित खबर फैलाना कि 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया 1 महीने में। 7 दिन में तो खैर उतर ही गई थी फिल्म, कोई चला नहीं रहा था। तो ब्लैक मनी का कुछ इस्तेमाल करते हुए और कुछ पेड पीआर के माध्यम से इन्होंने कोशिश की कि बड़ा हिट रहा सिकंदर। कुछ नहीं रहा, सुपर डुपर फ्लॉप रहा सिकंदर इसका। लेकिन पीआर के माध्यम से, पेड पीआर के माध्यम से इन्होंने उसको भी हिट, सुपर हिट करवा दिया। तो अब हम इनका 2000 सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद बॉलीवुड, जो आमिर खान के भाई फैजल खान कहते हैं कि बॉलीवुड खत्म हो गया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2020 के बाद जैसे ही दिशा और सुशांत की मृत्यु हुई और इन इन पापियों ने उन दोनों को, उन दोनों की हत्या की है इन लोगों ने, इन पापियों ने, बॉलीवुड के पापियों ने इन दोनों की जो हत्या की, उसके बाद बॉलीवुड खत्म हो गया। देश के दर्शकों ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया। नाक रगड़ रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनकी हैंकड़ी देखिए, ये अभिनव कश्यप को जवाब दे रहे हैं। अभिनव कश्यप को कह रहे हैं कि नहीं, तुमने गलती की, तुम अगर तेज आदमी होते तो हमारी तारीफ करते, हमारे दरवाजे पर आते, हम तुम्हें काम देते। हम राजा हैं, हम बादशाह हैं, हम पठान हैं, हम तो अफगान से आए हैं पठान साहब। हमारे पिताजी भी इस तरह से कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। ये नया भारत है खान, ध्यान से सुन लो, नया भारत है ये। तुम्हारी हैंकड़ी उतार के ही दम लेंगे, और तुम्हारी हैंकड़ी उतर गई है, उतर चुकी है। ये हैंकड़ी बंद कर दो। अब इनकी दूसरी कहानी सुनिए साहब। सरकार का कैसे डंडा चलता है बिना आवाज किए हुए। और आज ये पक्की खबर मैं आपके लिए लाया हूं।
आपने एक तस्वीर देखी होगी कुछ दिन पहले, ये खान जो है, ये केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिलने के लिए जाता है। रक्षा मंत्री के सुपुत्र, छोटे पुत्र जो हैं, बड़े पुत्र तो विधायक हैं, छोटे पुत्र संभवतः नीरज सिंह जो हैं, वो इनको रिसीव करते हैं। रिसीव करके ले जाते हैं, राजनाथ जी से मुलाकात होती है, बड़ी चर्चा होती है कि राजनाथ जी से क्यों मिलने के लिए गए थे। तो हल्ला हो गया कि भाई गलवान मूवी को लेकर के कुछ करना चाह रहे हैं, वो कहीं शूटिंग कर रहे हैं, ये सब कहानी थी। असल में ये सरकार से राफ्ता बनाने के लिए इनका ये पीआर एक्सरसाइज था। और सुनने में आया है कि माननीय खान ने रक्षा मंत्री के दरवाजे पे नाक रगड़ा और कहा कि मुझे बचा लीजिए। और वहीं से कुछ चर्चा चली तो अरिजीत सिंह की एंट्री हो गई और अब ये खान ने कहा कि अरिजीत के साथ हमारा पूरा झगड़ा जो है वो खत्म हो गया है। इसका दिल बदल गया। क्यों बदल गया भाई दिल? तुमने तो उसे अपमानित किया, बेइज्जत किया, वो हालत कर दी जो बेचारा